जय श्री कृष्ण। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु से मिलकर के जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिलते हैं। दुर्वासा ऋषि के हाथ में एक कमल पुष्प था जो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम से वो लेकर के आ रहे थे। उन्होंने उस पुष्प को देवराज इंद्र को दिया और देवराज इंद्र ने अपने हाथी के मस्तक पे रख दिया। और जैसे ही हाथी के मस्तक पर रखे, हाथी के अंदर दिव्य तेज आ गया और हाथी दौड़ने लगी तेजी से। और ऐसे में वो पुष्प गिर गया और हाथी अपने पैरों से कुचल गया। जब इतना देखा तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया कि ये घमंड में चूर हो गया है इंद्र, और उन्होंने तुरंत उसे श्राप दिया कि जाओ, शक्तिहीन और श्रीहीन हो जाओ। अब सभी देवताओं का तेज चला गया, शक्तिहीन हो गए। ऐसे में राक्षसों ने देवताओं को पराजित करके और स्वर्गलोक से भगा दिया। सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास लेकर के गए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम लोग समुद्र मंथन करो, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और फिर उसे पी करके तुम लोग शक्ति को प्राप्त कर लोगे और फिर राक्षसों को पराजित कर सकते हो। देवता तैयार हो गए। समुद्र मंथन की तैयारी चलने लगी। अभी वह समुद्र मंथन अकेले देवता कर नहीं सकते थे, तो राक्षसों को भी मिलाया गया। राक्षसों को भी बताया गया कि समुद्र में से अनेक रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा, अमृत पी करके सब लोग अमर हो जाएंगे। इस बात से राक्षस भी अत्यंत प्रसन्न हुए और सब मिलकर के तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। मरणाचल पर्वत को मथनी के रूप में लाया गया और रस्सी का काम वासुकी नाग को दिया गया। भगवान विष्णु ने कहा, देखो, जब समुद्र मंथन चालू होगा तो वासुकी नाग के मुंह से आग निकलेगी और ऐसे में तुम लोग झुलस जाओगे। तो एक काम करना, ये राक्षस बड़े जिद्दी होते हैं। सबसे पहले तुम लोग मुख की तरफ खड़े हो जाना और राक्षसों को कह देना कि तुम लोग पूंछ की तरफ चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों के पास इतनी साहस नहीं है कि तुम लोग वासुकी नाग के मुख से निकलने वाली अग्नि को झेल सको। तुम लोग पूंछ की तरफ चले जाओ। अब इतना सुनते ही राक्षस उत्तेजित हो गए। उन्होंने कहा, हमारे पास तुमसे ज्यादा ताकत है, पूंछ की तरफ तुम जाओ और मुख की तरफ हम रहेंगे। भगवान तो यही चाहते थे। फिर देवता पूंछ की तरफ चले गए और राक्षस मुख की तरफ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकला है। प्रथम रत्न निकलता है कालकूट विष। जब कालकूट विष निकला तो हलाहल कोलाहल मच गया। समुद्र के सभी जीव जंतु मरने लगे, सब लोग तड़पने लगे, हाहाकार मच गया। क्या हो? भगवान विष्णु से लोगों ने पूछा। भगवान ने कहा, इसे भगवान शिव को दे दीजिए। और देवताओं ने ले जाकर उस कालकूट को भगवान शिव को दिया। भगवान शिव उसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया, अंदर तक नहीं जाने दिया। अंदर क्यों नहीं जाने दिया भगवान शिव ने? क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने हृदय में श्री हरि को हमेशा ध्यान लगाते हैं। उनके हृदय में तो हरि का स्थान है। भला ऐसे में उस कालकूट को अपने हृदय तक कैसे पहुंचने दे सकते थे? इसीलिए उन्होंने अपने कंठ में ही कालकूट को रोक लिया और उनका कंठ जो है नीला पड़ गया। इसके वजह से भगवान भोलेनाथ का एक नाम नीलकंठ पड़ा। उसके बाद दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु गाय निकली, उसे वशिष्ठ ऋषि को दे दिया गया। तीसरा उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, उसे इंद्र को दिया। चौथा ऐरावत हाथी, उसे भी इंद्र को दिया गया। पांचवा कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु को दिया गया। छठा कल्प वृक्ष, स्वर्ग में रख दिया गया। सातवां रंभा अप्सरा निकली, उसे भी स्वर्गलोक को दिया गया। 8वां
लक्ष्मी जी प्रकट हुई। जैसे ही लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से बाहर निकली, मानो देवताओं के मुख पे तेज आ गया, सृष्टि की चमक बढ़ गई। सभी देवता लक्ष्मी जी को पाने के लिए आतुर हो गए। लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को चुना। नौवें रत्न के रूप में वारुणी नामक शराब निकली, जिसे दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। 10वां चंद्रमा प्राजक्ता पुष्प, जिसे स्वर्गलोक में दिया गया। 12वां पांचजन्य नामक शंख, जो भगवान श्री कृष्ण को दिया गया। 13वां धन्वंतरी महाराज और 14वां अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवता और दैत्यों में छीना झपटी चालू हो गई। सब लोग उसे लेकर भाग जाना चाहते थे, दैत्य अलग और देवता अलग। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके वहां पे सबको अपने मोह जाल में फांस लिया। उनके रूप को देख करके सब लोग मोहित हो गए। ऐसा स्वरूप भगवान का। उसके बाद भगवान ने देवताओं राक्षसों दोनों से कहा कि तुम लोग एक काम करो, एक पंक्ति में देवता और एक पंक्ति में राक्षस बैठ जाएं, और मैं अपने हाथों से सबको ये अमृत थोड़ा थोड़ा पिलाऊंगी। भगवान के मोहिनी रूप के जाल में सब लोग फंस चुके थे। देवताओं को तो पता था कि ये भगवान है, लेकिन दैत्यों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि ये भगवान विष्णु है। और भगवान एक हाथ से दैत्यों को अमृत पिलाते और दूसरी तरफ दैत्यों को वारुणी शराब पिलाते थे। देवताओं की तरफ जब जाते तो भगवान दैत्यों को देखते, और दैत्य भगवान के मोहिनी स्वरूप को देख करके इतने मोहित हो गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा था कि उन्हें क्या पिलाया जा रहा है और देवताओं को क्या दिया जा रहा है। एक राक्षस जो दैत्यों की पंक्ति से निकलकर देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, और भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया। और जैसे ही उसे अमृत पिलाया, सूर्य चंद्रमा ने भगवान को इशारा किया कि ये दैत्य है। जब भगवान ने देखा कि ये दैत्य देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया है, नारायण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, और सर अलग धड़ अलग। चूंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए वो अमर हो गया। जो सर वो राहु और धड़ केतु के रूप में। 9 ग्रहों में ये 2 ग्रह हैं, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। और वहां पे युद्ध आरंभ हो गया। भगवान अमृत को लेकर के चले गए। ये तो थी समुद्र मंथन की कथा। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, समुद्र मंथन की कथा जो है ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भी है। जब भी हम अपने हृदय का मंथन करते हैं, जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, अपने हृदय का मंथन करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकला? कालकूट। आप लोग विचार कीजिए कि पहले कालकूट, फिर लक्ष्मी, फिर वारुणी, फिर चंद्रमा, फिर हाथी, फिर घोड़ा, ऐसे नहीं निकला। सब एक लाइन से निकला है, एक तरीके से, जैसे कि वो हमें बताना चाहता हो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यही घटना है, यही घटनाक्रम चलता है। जैसे हम अपने हृदय का मंथन करते हैं तो सबसे प्रथम क्या निकलता है? कालकूट विष। और अगर उस विष को हम पी गए तो उसके बाद हमें प्राप्त होती है कामधेनु गाय। गाय यानी कि दूध, दूध यानी मीठा। हमें मीठा एहसास होगा। और उसके बाद हमें मिलता है उच्चैश्रवा नामक घोड़ा। घोड़ा मतलब वाहन। आपके काम में गति मिल जाएगी, आपके जीवन को गति मिल जाएगी। और जैसे ही आप रफ्तार पकड़ते हैं, ठीक उसी समय चौथे नंबर पर एरावत हाथी निकलती है। एरावत हाथी यानी पूजनीय। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी कोई हाथी किसी गांव में जाती है तो सभी लोग अपने घर से निकल करके उस हाथी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, उसकी पूजा करनी चालू कर देते हैं।
और कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं। कुत्तों को हाथी से जलन क्या है? कुत्ते हाथी को देखकर जलते क्यों हैं? एक बार किसी ने कुत्ते से पूछ लिया कि जब भी तुम लोग किसी हाथी को देखते हो तो तुम लोग इतना जलते क्यों? कुत्ते ने कहा, हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो लोग पूजा करते हैं ना, हमें इससे बड़ी तकलीफ होती है कि दिन रात हम लोग रहते हैं और हमें लोग डंडे मार कर भगाते हैं। हाथी कभी एक दिन के लिए आती है, उसकी लोग पूजा करना चालू कर देते हैं। तो चौथा एरावत हाथी निकली थी। एरावत हाथी का मतलब पूजनीय, आप पूजनीय हो जाते हैं। और जैसे ही आप पूजनीय होते हैं तो 5वें नंबर पे क्या निकला? कौस्तुभ मणि, जो भगवान ने अपने मुकुट में धारण किया। यानी कि लोग आपको अपने सिर पर बैठा लेते हैं, सिरोधैर्य कर लेते हैं। और जैसे ही लोग आपको अपने सिर पर बिठाते हैं तो 6ठे नंबर पे आता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष यानी उसके सामने जो भी मांगो सारी कामनाएं पूरी। 7वें नंबर पर रंभा। रंभा यानी वासना। फिर रंभा नामक वासना आपको घेरती है, आपको रोकने का प्रयत्न करती है। अगर अपने आप को संयमित कर लेते हैं, अगर आप अपने आप को उस समय बांध लेते हैं, रोक लेते हैं, तो फिर आपको प्राप्त होती है लक्ष्मी। 8वें नंबर पर निकली थी लक्ष्मी। फिर आपको बहुत सारे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जैसे ही आपके पास लक्ष्मी आती है, 9वें नंबर पे क्या आता है? वारुणी। आप नशे में चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने लक्ष्मी को पाने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लिया, उसके अंदर मद नहीं आया, नशा नहीं आया, तो 10वें नंबर पे चंद्रमा। चंद्रमा यानी शीतलता। फिर आपका हृदय और आप शीतल हो जाते हैं। और जैसे ही आप शीतल हो जाते हैं, 11वें नंबर पर निकलता है प्राजक्ता यानी पारिजात पुष्प। यानी आपकी खुशबू अखिल भूमंडल में फैल जाती है। और 12वें नंबर पे तब आता है पांचजन्य नामक शंख, जो भगवान श्री कृष्ण को दिया गया था। पांचजन्य शंख का उद्घोष बहुत ही तीव्र था। यानी कि आपका उद्घोष हो जाएगा आपके नाम का, पूरे विश्व में आपको लोग जानने लगेंगे। और उसके बाद निकलते हैं धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर के आते हैं। धन्वंतरी यानी आरोग्य और अमृत यानी अमर। आप इस दुनिया में अमर हो जाते हैं। आप रहें या ना रहें, लेकिन आपका नाम अमर हो जाता है। तो दोस्तों, ये है समुद्र मंथन की कथा और अपने हृदय मंथन की कथा। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।